जिन लोगों का ये क्वेश्चन हो गया है उनके लिए 43rd क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। नियरली यही पैटर्न का है, नियरली क्या पूरा ये पैटर्न करा था, उससे इजियर है। कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। जिनका 42nd वाला हो गया है वो 43rd भी ट्राई कर लेंगे। मैं रादर 44 तक का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 7:44 तक का, 2 मिनट फ्रॉम नाउ। 42nd वाला करके 43rd वाला फटाफट अटेम्प्ट कर लो आप लोग। सर सर इक्वल टू क्या करना है? ओ सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। सर हाँ बेटा। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी 1 रहेगा। हाँ बच्चा, जैसे अगर a प्लस बी की कुछ वैल्यू तो b प्लस ए की वैल्यू भी वही होती है। इधर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाना है ना। क्या बच्चा? न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, हो जाएगा उससे सॉल्व। समझा रहे हो क्या बोला? हाँ। ये देखिए गाइस, अब ये क्वेश्चन को पहले तो वही इसे cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए बाय cos a, ये ये वाला वैसा का वैसा ही है मेरे लिए। एलसीएम लिया, cos a अपॉन cos a माइनस साइन ए बाय cos a, ये वाला टर्म वैसा का वैसा ही है। फिर ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन ए माइनस cos a। ठीक है, यानी वही टर्म वैसा का वैसा ही है। तो कुछ नहीं, ये x माइनस वाई और y माइनस एक्स है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करते थे अपन लोग, याद है ना? तो उससे क्या बन जाएगा, चलो मेरे लिए cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए, मतलब सेम डिनोमिनेटर है। अब ऊपर देखो, तुम्हें साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 पता है, बट cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू -1 मत लिख देना, ये बहुत कॉमन गलती है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, तो साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए -1, ऐसा नहीं होता है यार। ये क्या जगह तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंट्री लग जाएगी, जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी द होल ओवर कॉस ए माइनस साइन ए। ये और ये कट गया तो आंसर हो गया मेरे लिए कॉस ए प्लस साइन ए, जो कि मेरे आरएचएस के बराबर है। समझा गाइस? गाइस इट इज 45 47 तक का टाइम मिल रहा है, फटाफट करो इसको। निहारिका देख रहा हूँ, एक सेकेंड।
निहारिका तूने क्या गलती की थी बता दो। सेकंड टर्म था वो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए था, तूने अपने मन से वो कॉस ए को साइन ए बाय कॉस ए लिख दिया गलती से, देखो देखो टैन ए है। समझा गलती देखो। हाँ सर। ध्यान देकर बच्चा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही मिनट मिलेगा आप लोगों को ट्राई करने के लिए उसको। ये था 43rd ना, 44th क्वेश्चन। तुम लोगों को साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a को तुम्हें मे बी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a प्रूफ करना है। फिर इससे आगे तुमको और भी कुछ दे सकता था, फॉर एग्जाम्पल इज ऑल्सो इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 प्रूफ करना है। आपको सिर्फ ये 47 हुआ है, 49 तक का टाइम आप लोगों के पास में। तो इसमें क्या करना है सोच। सर हम्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई प्रॉपर्टी होती क्या? हाँ ना बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती ना। ओके। उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोली तो वो तो 1 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोली क्या तू? नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ फिर बेटा वही होती है। चलो देखेगा गाइस। हाँ गाइस, यस सर। ये देखो अभी कुछ भी नहीं, ये इसको मैं पहले तो ऐसा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, एंड देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी वैल्यू तो 1 होती है मेरी, तो लाइफ सिंपल हो गई थी मेरे लिए। 1 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां तक तो पहुंच गए मैंने। अब यहाँ पे तुमको सिर्फ साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए को हटा दो। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ।
तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए विच बिकम्स 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। जिनको नहीं जमा था फुद्दू सा क्वेश्चन, तो बच्चा लोग ये आना चाहिए था, जेन्युइनली स्पीकिंग। तुम लोगों से ये सब एक्सपेक्टेड रहते हैं। सर हार्ड वाला आ गया, ये वाला नहीं आया। क्या बच्चा? हार्ड वाला आ गया, इसके ऊपर वाले सब आ गए, ये वाला नहीं आया बस। ये इजी था बच्चा, ये आना चाहिए था। सर मैंने आपको पिक भेजी थी जो मैं पहले कर। एक समझो अच्छा क्या? अब नहीं, तो तूने मुझे भेजी है बच्चा, दैट इज फॉर 9th स्टैंडर्ड, आई कैन नॉट सी इट फॉर 10th स्टैंडर्ड एक्चुअली। अच्छा नहीं, मुझे आने ने भेजा, सॉरी तूने मुझे भेजी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने भी भेजी थी। नहीं वो कुछ और था। हाँ रोकड़े देख रहा हूँ बेटा तेरा। नहीं बेटा, तो भर भर की गलती है इसके अंदर। तो साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन की पावर 4 है माइनस कॉस की पावर 4 है को साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर थोड़ा लिख सकते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कुंटे ने जो किया है, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। बढ़ेगा भाई लोग आगे, गाइस बढ़ सकते हैं आगे। चलिए 45th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन नॉट अ वेरी क्रेजी क्वेश्चन, बस वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ऐसी लग रही है उसके अंदर। ये देखिए कौन सा 47 था क्या? ये देखो अभी 45। 45, सॉरी माय बैड। साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। यहां पे जब तुमको एक हिंट दे रहा हूं मैं तुमको, एलएचएस में ये a क्यूब प्लस कैसे नाम बी क्यूब यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में तुम्हारे एक जगह पे साइन की पावर 4a माइनस प्लस कॉस की पावर 4a भी बनेगा, उसमें वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। 54 हुआ है, 57 जैसे ही होगा बेटा मैं आप लोगों को सोल्यूशन करना शुरू कर दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिए तब तक इसको खुद से। सर मैंने पिछले वाले में तो यही किया था कि साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है का होल ब्रैकेट फिर वो स्क्वायर लिख दिया बेटा था। ने वो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 था, तो मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर किया था। ये बेटा मैंने होल स्क्वायर या होल क्यूब थोड़ी किया बेटा, इसको देखो ऐसा लिखना पड़ेगा ना, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। समझ रहे हो? दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ओके अलग लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा। सर वो 3 साइन स्क्वायर है हाँ बच्चा, तो नेगेटिव के साइन। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बच्चा।
सर साइन क्यूब ए होल स्क्वायर का आंसर क्या होता है? साइन क्यूब ए होल स्क्वायर अगर लेते तो भी साइन की पावर 6 से ही होता था बेटा। तू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले इससे भी करती है अगर तू, तो भी आता तेरा आंसर, पर तेरे को बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। सर मैं पता नहीं एक स्टेप पे अटक गई। देख रहा हूँ बेटा, समझा। आर्या दुबे तूने ज्वाइन किया था, सॉरी आर्या, अपना सेशन मंडे से बच्चे बताया था ना तुझे मैंने। ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू, बेटा पहली बात तो वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तूने ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर क्या क्या एक साथ किया है मुझे नहीं पता है बच्चा वो चीज। तो अब सोल्यूशन देखो बेटा इसका, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी लिखा है, फिर बाकी पता वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, अरे यार ये किसका है, पलक रोकड़े, तेरे को अब भी बताया मैंने, ये इसका मतलब ये थोड़ी होता है रोकड़े कि होल क्यूब लिख देंगे तो अपने मन से उसको। मेरी माँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ए प्लस बी होल क्यूब नहीं होता है, वो अलग चीज होती है ए प्लस बी होल क्यूब। समझाएगा देखो क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ। देख ए की पावर 10 माइनस बी की पावर 10 का मतलब ए माइनस बी की पावर 10 नहीं होता है। अब गाइस ये देखो तुम्हारा ये चीज तो 1 बन चुका है, 1 इंटू साइन की पावर 4a, इसको पास में लिख दे रहा हूं मैं, प्लस कॉस की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब गाइस इसमें वापस से आइडेंटिटी लगानी पड़ी तुम लोगों को, ये 1 इंटू को तो भूल गया अब मैं। देखो ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रोकड़े ए प्लस बी होल स्क्वायर की ना बहुत मारूंगा मैं देखो। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये हुआ है बेटा ये पूरा का पूरा, और ये जैसा था वैसा का वैसा मैंने आपस लिख दिया है। तो बेटा इससे ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, जिसका आंसर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो गया। गाइस यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क। तुमको दो चीजें यूज करनी पड़ गई। ये देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो बन गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये करने के बाद में ये तो तुम्हारा 1 बन गया था। अब देखो ये इसको खोला, तुम्हारा ये ऐसा हो गया था, ये यहां लिख दिया मैंने। अब तुम लोगों ने फिर से साइन की पावर ब्रेक उससे मेरा बेटा देखो अब ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया 1 माइनस 3 स्क्वायर। 5 मिनट हो जाना, फिर सर नेक्स्ट साइन क्वेश्चन। की पावर 6। रोकू समझा? हाँ हम बोल सर। साइन की पावर 6 क्या? सर साइन की पावर 6 से प्लस कॉस की पावर 6 से इज इक्वल्स टू 1 होता है ना? किसने बोला बच्चा ये चीज है? मेरे लिए तो बहुत ही नई चीज है। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 किसने 1 बताई थी? मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी ऐसा कभी आइडेंटिटी बताया नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक ही बताई है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। आई थिंक दिस वाज युतिका। तू कहां से कंफ्यूज हो रही है इस चीज का, बता मुझे एक बार। सर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए मैंने वो सोचा।
नहीं ना बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता भी है तो उसे साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कैसे 1 हो गया? ओके सर। देख, अगर तू ये सोचे साइन स्क्वायर का क्यूब लिख दिया है मैंने उसे प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख दिया है, तो तू रोकड़े वाली गलती कर रही है फिर से इसको सोचने में कि सर ये तो मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब हो जाएगा। वैसा नहीं होगा बेटा, वो कॉमन गलती है जो रोकड़े कर रही थी और तू उसको कंटिन्यू कर रही है बेटा। बढ़ सकते हैं कहीं आगे? हाँ सर। कर लो एक बार, 8 बजे 3 मिनट तक का टाइम दिया था मैंने। अब एक और अच्छा क्वेश्चन लोगों को दे रहा हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन गाइस खुद से ट्राई करो, है सिंपली, तो उसमें 2 क्वेश्चंस को इंक्लूड करके बनाया गया क्वेश्चन। ये है 46 क्वेश्चन। अब 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तुम्हें ये प्रूफ करना है। ट्राई करो बेटा। करने का तुमको पूरे 3 मिनट मिल रहा है, 8 बजे 6 मिनट तक का टाइम है। तुमने साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू निकालना सीख चुके हो। तुम लोगों ने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालना सीख चुके हो। दोनों को अप्लाई करो, अपना आंसर निकालो। I'm not in front of computer. Give me a minute. I'll be back. I'm back. Last 1 minute for the question. चलिए गाइस देखें। पहले गाइस मैं इसको ब्लू से लिख रहा हूं और मे बी इसको रेड से लिख रहा हूं, ठीक है? तो देखो ये क्या जाएगा मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है? उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए, ये इसको मैं आगे करने वाला हूँ। मेरा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए
बी प्लस बी का स्क्वायर। ए गाइस एक चीज कर सकते हैं, चलो मैं एक चीज आपको बताता हूँ मैं। चलो रहने दो, मत करो, तुम बेवजह कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। 2 इंटू ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर अपन लोग, इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बचपन से था ही। तो 2, इतने को मैंने बच्चा लोग क्या किया है, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 a b, और ये जो था वो मैंने आगे लिख ही दिया है। ये बन गया मेरे लिए 2, ये बन गया 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है गाइस। जो पूरा का पूरा ऊपर क्वेश्चन था वही करना पड़ गया। अब ये बचा हुआ देखो, -3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा था, उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया था मैंने, जो क्या हो गया मेरे लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 a b, मतलब -3 टाइम्स 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। ये बच्चा लोग नीचे तक के मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। फेटे लिया, और ये जो आखिरी का +1 जो था वो +1 तो है ही भाई लोग मेरे लिए। अब कुछ नहीं, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर लिया, ब्रैकेट्स ओपन किया 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 + 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। ये इससे करेगा 2 - 3 +1 0 हो गया, आ गया आंसर। बेटा मिनिमम 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये अगर आता है एग्जाम में तो। सर हाँ बच्चा। आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सीधा 1 क्यों नहीं लिखा? बच्चा कहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा? सेकंड वाला स्टेप, फर्स्ट ब्रैकेट। ये वाले को ना हाँ। बेटा, वो 1 हो चुका है, 1 इंटू ये पूरा का पूरा है, तो वो मैंने लिखा ही नहीं, देख मैंने ये चीज को बस यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर अच्छा अच्छा, सॉरी। गाइस आपको मिल रहे हैं 3 मिनट, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। हेलो। हाँ
हाँ ठीक है ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेरे को क्लास खत्म होने के बाद कॉल करूंगा, ठीक है ना, बाय। तो मुझे मैसेज कर लेती है। बढ़ सकते हैं क्या गाइस आगे? सॉरी, 1 मिनट। तो एक मिनट। मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन करना फिर से। बड़े बच्चे लोग आगे। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के पहले जैसे एक बार आइडेंटिटी एक बार रिवाइज कराता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर भी आप लोगों की साइन कैरी फॉरवर्ड होती है। मतलब क्या है, अगर मान लो x प्लस 2y माइनस 3 का कुछ होल स्क्वायर है तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। ये ऐसा आंसर हो गया होता। अब एग्जैक्टली ये आइडेंटिटी के ऊपर ही है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब बच्चे लोग ये क्वेश्चन आइडेंटिटी को लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो, ब्रैकेट में भाई लिख दो साइन कैरी फॉरवर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 47 या 48? 47। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जितना देख के मेरे को लग रहा है मे भी तुम लोग एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ जाएगा, ऐसा मुझे देख के लग रहा है। बट यस यू गिव इट अ ट्राई, गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर द होल क्वेश्चन। एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो, यू विल अटेम्प्ट दिस वन। I'm not in front of computer, give me a minute. Guys, I'm back. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हो जाइए, एक सेकंड हो जाइए गाइस, एक सेकंड हो जाइए। हाँ गाइस, I'm back.
सॉल्व करूंगा इसमें ये? हाँ सर। कोई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। देखो चलो ये भी 1 हो गया मेरा, 1 प्लस 1 माइनस ये पूरा का पूरा जो सेम था वो, वन प्लस वन हो गया, चलो 2 मेरा जो कि सेम था वो, फेयर इनफ है। अब देखो यस, आप लोगों को यहीं से मैं आरएचएस से पहुंचना सिखा रहा हूँ। 2 कॉमन निकाला, 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो रहा था मेरा, यहां तक है, ठीक है। अब देखो अगर आप लोग आरएचएस के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हो ना अगर, तो आप लोगों के लिए आगे का इशू नहीं बचेगा। आपको दिख जाएगा कि आप लोगों को कुछ फैक्टराइज करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहेगा, तो सिर्फ 1 कॉमन निकल रहा था मेरा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा था क्या, तो बेटा मेरा माइनस कॉस थीटा नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो माइनस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, या 1 माइनस साइन थीटा जैसा हो जाएगा, जो कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा